श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणो वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा श्रीमद् भागवत गीता आप लोगों को पास अभी तक 1 से लेके 17 अध्याय तक जो है पूर्ण कर चुके हैं। 18वां अध्याय में आज से प्रारंभ कर रहे हैं। श्लोक नंबर 1 से लेके 11 तक का पहले संस्कृत में बाद में हिंदी में अनुवाद करेंगे। सत्य सनातन के प्रचार प्रसार के लिए हम सबों को कहीं न कहीं अपना कर्तव्य पूरा करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, मानसिक शारीरिक आर्थिक शांति के लिए कहीं न कहीं धर्म के साथ खड़े रहें। वही हमें मुक्ति भी दिलाएगा। जीवन तो है, रहेगा, था भी, है भी। जन्म हम लोग बार बार लेते रहेंगे सत्य सनातन में ही, क्योंकि हमारी कीर्ति इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि प्रभु की कृपा हमारी पर हमेशा बरसता रहे। नमस्कार। अध्याय 18 उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। अर्जुन वाच संन्यास्य महाबाहो सत्यमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशे पृथकेशि निषूदनः। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग के उद्देश्य जानने की इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यास्यं कव्यो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुः त्यागं विच्छणः। अर्थात भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों की परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। त्याज्यं दोष बदित्येके कर्म प्रादुर मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म च त्याज्येमिति चापरे। अर्थात कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों का दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या की कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निश्चयं शृणीते तन्यतागे भरतशतं त्यागो हिं पुरुष व्याघ्र त्रिविधं समकृति। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरसदूली, शास्त्रों में त्याग 3 तरह को बताया गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्ये कर्म में एत यज्ञो दानं तपस्ये पावनानि मनीषिणाम्। अर्थात यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। एतान्यपि तुं कर्माणि सांग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। अर्थात इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथ्वी पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरी अंतिम मत है।
एनियत्तस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग अस्तामसः परिकीर्तितः। अर्थात निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपनी नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। दुख मित्येय यत् कर्म काय क्लेश मया त्यजेत सकृत्वा राजसः त्याग नैव त्याग फलं लभेत। अर्थात जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण से किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। कार्यमित्ये यत् कर्म नियतं क्रियार्जुनः संग त्यक्त्वा फलं चेविस्सः त्यागाः सात्विको मतः। अर्थात हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्यों को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। न दुष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसंजते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। अर्थात शतोगुण में स्थिति बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। नौ ही देहभूता शक्यं त्यक्तं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सौ त्यागी भेद्यते। अर्थात निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग श्लोक 18वां अध्याय का श्लोक 1 से लेकर 11 तक पूर्ण किए हैं। कल हम लोग फिर नया 12 से लेकर 22-23 तक करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।